स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम ये लुकअप का कंपोनेंट बना रहे हैं। पिछले काफ़ी वीडियोज़ में हमने काफ़ी चीज़ें करी हैं इस कंपोनेंट पे। तो कंपोनेंट हमारा कहाँ तक बन चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं कोई यहाँ पे अकाउंट का नेम सेलेक्ट करता हूँ, आर से मेरा कोई भी अकाउंट एग्ज़िस्ट करता है मेरे इसमें या किसी भी नेम से, तो वो मैचिंग के यहाँ पे रिज़ल्ट शो करेगा। और मैं कोई भी एक पर्टिकुलर अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट जो भी होंगे वो मुझे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएँगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ क्या किया था कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ अपना कोई भी कॉन्टैक्ट, ठीक है? और जैसे कि यहाँ पे मैंने सौरभ मेहरा को सेलेक्ट किया और उसमें मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो वो डिलीट कर हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अभी क्या हुआ था मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिलीट करना भी सिखाया था। साथ में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि अगर आप ओरा इनेबल्ड में कैशेबल इक्वल टू ट्रू कर रहे हो और इस मेथड को यूज़ कर रहे हो डिलीट करने के लिए, तो आपको टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट का एरर देता है, ठीक है? तो इसको सबसे पहले तो हम हटा देंगे बिकॉज़ हमें डिलीट करना है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया था। बिकॉज़ इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि व्हाई वी यूज़ कैशेबल इक्वल टू ट्रू एंड व्हाट कुड बी हैपन इफ एनी डीएमएल इज परफॉर्मिंग व्हाइल यूजिंग दैट कैशेबल, राइट? कि अगर हम ये कैशेबल यूज़ कर रहे हैं तो इक्वल टू ट्रू यूज़ कर रहे हैं और कोई डीएमएल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, या टू मेनी डीएमएल, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि डिलीट नहीं हुआ होगा बिकॉज़ वहाँ पे कैशेबल था और मैंने आपको लॉग में दिखाया था कि वहाँ पे टू मेनी डीएमएल का एरर आ गया। तो देख रहे हो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसको हमने हटा दिया, अब हम उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट कर पाएँगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था, आप जाके उसको चेक कर सकते हो, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? आज हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करने पे मैंने आपको दिखाया था कि ये गायब नहीं हो रहा था मेरा कॉन्टैक्ट, ठीक है? यहीं पे दिख रहा था मुझे और मेरे को यहाँ रीलोड करना पड़ रहा था, तो वो यहाँ पे गायब हो रहा था, ठीक है? तो अभी एक तो हमारा ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाना चाहिए जैसे ही मेरा डिलीट हो, और एक टोस्ट मैसेज आना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ हम टोस्ट मैसेज को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं जब भी हम डिलीट या कुछ भी परफॉर्म, अभी हम डिलीट कर रहे हैं तो हम डिलीट पे यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज दिखाएंगे, ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखाएंगे। और ये मेरा लाइन आइटम जो है उस टाइम पे क्या हो जाना चाहिए, स्क्रीन से गायब हो जाना चाहिए जैसे ही वो डिलीट होता है। तो इसके लिए हम चलेंगे वीएस कोड पे और अपने कोड में जाके चेंजेस करते हैं। यहाँ से ओवर एनेबल हटा दिया है मैंने, सॉरी कैशेबल इक्वल टू ट्रू हटा दिया है अभी। तो अब हम जाके अपना वीएस कोड चेक करते हैं, ठीक है? तो गाइज ये हम वीएस कोड में आ गए हैं, ये हमारा कंपोनेंट है। तो टोस्ट इवेंट मैसेज दिखाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर इंपोर्ट करेंगे शो टोस्ट इवेंट को, ठीक है? तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट शो टोस्ट इवेंट। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे इसको हम? फ्रॉम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सॉरी लाइटनिंग प्लेटफॉर्म शो टोस्ट इवेंट, ठीक है? तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, लाइटनिंग प्लेटफॉर्म शो टोस्ट इवेंट। और अब हम इसको नीचे यूज करेंगे। नीचे कहाँ यूज करेंगे? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या करा था, देन और कैच के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि अभी हम उसको लिखने वाले हैं। अभी हम देन और कैच के अंदर ही अपने टोस्ट मैसेज को बनाने वाले हैं। तो टोस्ट मैसेज बनाने के लिए आप रिजल्ट में आप क्या दिखाओगे? सक्सेस दिखाओगे, क्योंकि रिजल्ट में आपका जो भी कॉन्टेक्ट आपने डिलीट किया है वो क्या हो गया होगा? डिलीट हो गया होगा। तो यहाँ पे आप यूज करोगे दिस डॉट डिस्पैच इवेंट का, ठीक है? दिस डॉट डिस्पैच इवेंट। तो इसके अंदर आप रजिस्टर करोगे अभी किसको? अपने टोस्ट मैसेज को। तो न्यू टोस्ट इवेंट को, तो शो टोस्ट इवेंट, शो टोस्ट इवेंट। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक होता है आपका टाइटल, तो टाइटल में आप क्या पास करोगे? सक्सेस, ठीक है? ठीक है? तो सेकंड आपका क्या रहता है? मैसेज। तो मैसेज में आप क्या पास करोगे? कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेरिएंट।
ठीक है, वेरिएंट में आप क्या पास करोगे, मोड क्या है। तो मोड से क्या होता है कि जो आपका उसका मैसेज का वो है कलर, वो चेंज हो जाता है। सपोज आपको सक्सेस दिखाना है तो वो ग्रीन कलर का मैसेज होगा, आपको एरर दिखाना है तो वो आपका किस कलर का मैसेज होगा, आपका रेड कलर का मैसेज होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, दिस डॉट डिस्पैच इवेंट का यूज किया, उसके अंदर न्यू टोस्ट इवेंट को हमने रजिस्टर किया, उसके अंदर हमने टाइटल मैसेज वेरिएंट को हमने पास कर दिया, और ये अपना यहाँ पे क्या रेडी हो गया, बनके टोस्ट इवेंट बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमें ये टोस्ट इवेंट आप बनाना है किसके अंदर, कैच के अंदर भी बनाना है, क्योंकि अगर कोई एरर आता है सपोज, तो वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, कैच में दिखाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं एरर, और इसको भी हम एरर कर देते हैं, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं अपना मैसेज को, इसमें लिख देते हैं हम एन एरर अकर इन डिलीशन ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये आपका मैसेज आएगा अगर वो डिलीशन में उसको कुछ भी एरर आता है तो। ठीक है, तो जैसे अभी वो 2many DML वाला था, हम क्लिक कर रहे थे तो हम बैकएंड में जाके देख रहे थे वो जो भी एरर आ रहा था, तो अभी हमने एक यहाँ पे स्टैटिक मैसेज रखा है कि डिलीशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वाला टोस्ट मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये टोस्ट मैसेज को मैंने बना लिया है। तो अभी के लिए हम पहले इसको डिप्लॉय करके टोस्ट मैसेज चेक करेंगे कि हमारा टोस्ट मैसेज चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो डिप्लॉय करते हैं इसको, और सेल्स फोर्स पे चल के चेक करते हैं कि टोस्ट मैसेज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारा सॉरी आइटम है, लाइन आइटम जो भी हम डिलीट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना चाहिए। तो इसके बाद हम उसे देखेंगे। तो चलते हैं सेल्स फोर्स में। तो गाइज हम सेल्स फोर्स में आ गए हैं, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फिर से अपना जो भी अकाउंट है। तो रवि मेहरा को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं सपोज सौरभ मेहरा को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करता हूँ। तो डिलीट प्रेस करने पे आप देख रहे हो कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली का टोस्ट मैसेज तो मुझे आ गया, बट यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो यहाँ से भी तो रिमूव होना चाहिए, लाइन आइटम में तो वो अभी भी दिख रहा है। बट फिर भी हम एक बार चल के देखो, यहाँ पे मेरे लॉग वगैरह भी आ गए हैं बनके, वो टू मैनी DML भी नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ से वो कैशेबल इक्वल टू ट्रू हटा दिया है। और मैं इसको रिफ्रेश करके ना दोबारा से रवि मेहरा को सेलेक्ट करता हूँ एंड चेक करते हैं कि ये डिलीट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो रवि को हम दोबारा से यहाँ पे टाइप करेंगे, रवि सेकेंड, रवि मेहरा। तो आप देख रहे हो वो मेरा डिलीट हो गया है, तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बट अभी क्या है कि यहाँ लाइन आइटम रिमूव नहीं होता, तो लाइन आइटम भी रिमूव करना है, उसके लिए हम कोड चेक करेंगे। उससे पहले मैं रिसाइकल बिन में जाकर रवि मेहरा को क्या कर लेता हूँ, वापस से रीस्टोर कर लेता हूँ। तो ये रिसाइकल बिन में आ गए, इसको सेलेक्ट करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन हमें गाइस बनाने नहीं पड़ेंगे फिर। तो ठीक है, तो चलते हैं VS कोड में। गाइस वापस से मैं आ गया हूँ VS कोड पे। तो अभी हमें क्या करना है, वो फिल्ट्रेशन वाला काम करना है कि लाइन आइटम जब भी डिलीट होगा वो वहां से रिमूव होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे सक्सेसफुली मेरा ये मैसेज डिलीट हुआ, और इसी के अंदर मेरे को जब वो डिलीट होगा तभी तो रिमूव करना है, तो इसी के अंदर मुझे वो कोड लिखना है। तो कोड लिखने से पहले मैं आपको दो चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी, सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी के अंदर मेरा क्या है, ये मैंने एरे टाइप का ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया एक प्रॉपर्टी को। तो इसके अंदर मेरा वो वाला कॉन्टेक्ट आता है जिसको मैं फ्रंट एंड से सेलेक्ट करता हूँ, राइट। और एक मेरा यहाँ पे है कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या है मेरी, तो अगर आप देखोगे ये जो मैंने मेथड कॉल किया है जिससे मैं रिजल्ट के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट को लेके आ रहा हूँ, वो मेरी वो कॉन्टेक्ट की लिस्ट है जो मैं एपेक्स के थ्रू लाता हूँ। यानी कि अकाउंट के रिलेटेड में जितने भी कॉन्टेक्ट है वो मेरे किसके अंदर आते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर आते हैं। और जो मेरा सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी है, इसके अंदर मेरे कौन से कॉन्टेक्ट आते हैं, जो मेरे सेलेक्ट किए हैं मैंने डिलीट करने के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को, और इसके अंदर मुझे वो वाले कॉन्टेक्ट दिखाने हैं जो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, और उसको रिमूव करना चाहता हूँ मैं अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से। ठीक है, तो डिलीट कर रहा हूँ, तो वो वाले कॉन्टेक्ट मेरे किसके अंदर आते हैं, सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी वाले एरे के अंदर आते हैं। तो अब हमें एक लॉजिक ऐसा बनाना है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाऊं, सक्सेस के अंदर जाऊं, और जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है यानी कि दिस डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है
इस कॉन्टेक्ट लिस्ट को हम प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, अभी तो इसमें सारे कॉन्टेक्ट है, राइट, जितने भी मेरे उस अकाउंट के रिलेटेड है। अब मेरे को इसको फिल्टर करके प्रिपेयर करना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, दिस डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको मैं दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और एक जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे फंक्शन है डॉट क्या फिल्टर, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेगा, कॉन्टेक्ट, ये एक कॉन्टेक्ट को सारे कॉन्टेक्ट पे एक एक करके जाएगा, और अगर वो कॉन्टेक्ट मेरा दिस डॉट selected contact IDs dot includes contact dot ID, तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट selected contact ID, ये जो मेरा एरे है इसको मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर द एरे या सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब इसको समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट लाया, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ वो वाले कॉन्टेक्ट, कौन से कॉन्टेक्ट जो नॉट इक्वल टू है, यानी कि वो कॉन्टेक्ट जो मेरे इस सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी में नहीं पड़े हैं, जिनकी जो आईडी है वो मेरी सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी वाले जो एरे है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो सारे फिल्टर होके आ जाएंगे मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, और जो इसके अंदर जिनकी आईडी है उनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करके चेक करते हैं कि अब मेरा रियल टाइम वहां से वो गायब होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं सेल्सफोर्स में, चेक करते हैं। सेल्सफोर्स में वापस आ गए हैं और देखते हैं इस बार फिर से सेलेक्ट करके कि अभी हमारा लाइन आइटम रिमूव हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ नाम और डिलीट करता हूँ, तो पॉपअप मैसेज आना चाहिए, और ये रिमूव होना चाहिए था अभी, अभी नहीं हुआ है, ओके अभी नहीं हुआ है। एक बार VS कोड में चल के देखते हैं कि हमने अभी क्या गलती करी है। तो गाइस VS कोड में वापस से आ गया हूं मैं, एक बार देख रहा हूँ दिस डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट फिल्टर कर रहे हैं हम फिर कॉन्टेक्ट्स को, और चेक कर रहे हैं कि अगर वो नॉट इक्वल टू है उन कॉन्टेक्ट के जिनकी आईडी मेरी पड़ी है सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट आईडी, ओके। देखो ये जो आईडी है मैंने आपको बताया था पहले भी, आई स्मॉल लिखा है यहाँ पे, ये कैपिटल लेना है अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको दोबारा से डिप्लॉय करते हैं और जाके इसको दोबारा से हम चेक करेंगे। तो चलते हैं सेल्सफोर्स में, तो फिर से सेल्सफोर्स में आ गया हूँ मैं, एक बार हार्ड रीलोड कर लेते हैं इसको। तो कंट्रोल शिफ्ट आई अगर आप करोगे तो एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड का एक ऑप्शन है, तो उससे आप इसको एक बार कैश वगैरह को क्लियर कर सकते हो। तो दोबारा से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रवि मेहरा, ओके। पहले मैं रिसाइकल बिन से रिसाइकल कर लेता हूँ, ऑल्दो मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, बट एक बार हम रिसाइकल कर ही लेते हैं। रिसाइकल, तो इसको मैं रिसाइकल कर लेता हूँ। वापस से चलते हैं, एक बार दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ मैं अपनी स्क्रीन, और सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना अकाउंट, और अभी मैं डिलीट करता हूँ। तो देखो ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, मेरा रिमूव भी हो गया डिलीट के साथ, और मेरा मैसेज भी आ गया कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यही मैं अचीव करना चाह रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको स्पिनर भी सिखाऊंगा कि आप स्पिनर कैसे लगाते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।